वो देखो आईपीएल को छोड़ के ड्यू प्लेसी, मोइन अली पीएसएल में आ गया। तो क्या नाचो मैं? तो एक बड़ी मैसिव कामयाबी है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। खाओ मां कसम। फाफ डु प्लेसी आईपीएल से सीधा जंप करेंगे आईपीएल के पड़ोस में पाकिस्तान सुपर लीग में। नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा। भाजी आईपीएल की तो फट गई है जी, आईपीएल की तो फट गई है। कौन कह रहा माँ की उसकी कल जब फैफ ने ये अनाउंस किया तो उसकी पोस्ट के नीचे हमारे पाकिस्तानी पागल हो गए। थैंक यू फैफ, थैंक यू फैफ, थैंक यू फैफ कि लेजेंड आ गया है। फैफ के आने से पाकिस्तान सुपर लीग आसमानों को छू लेगी। कैसे? हाँ कैसे? अभी पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साउंड टेक 7 एक्शन। ये क्या है? ये तो टट्टी है। उसको पाकिस्तान ने साइन किया था। उनका भी एक लीग है पीएसएल नाम का, 4-5 रुपए देते वो लोग। उनका बजट उतना ही है ना। अच्छा, हमारे कुछ पाकिस्तान के लोग ना भाई पिछले 2 दिनों से ना बहुत ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं कि भाई फाफ ने आईपीएल को छोड़ दिया है पीएसएल की खातिर। आईपीएल के प्लेयर्स अब आईपीएल को छोड़कर पीएसएल खेलने के लिए आएंगे। मतलब भाई सिर्फ यही चीज एक पाकिस्तानियों को देखनी थी कि भाई कब वो दिन आएगा जब आईपीएल के प्लेयर्स आईपीएल को छोड़कर पीएसएल को वैल्यू देंगे। वल्लू बता इसे बता। पाकिस्तानी अवाम खुश हो रही है, फुरकान मट्टी भंगरे डाल रहा है। निकलो बाहर। अबे पागल हो गए हो, उन्होंने ड्यू प्लेसी को धक्के दे के बाहर निकलना है। अबे चलकनो, पीएसएल के ऊपर लानत पड़ गई है। आईपीएल से रिजेक्टेड प्लेयर बेटा वो पीएसएल ज्वाइन कर रहे हैं। भाई वो 41 साल का बुढ़ा बाबा है, वो सारा जूस तो भाई उसका आईपीएल ने निकाल दिया है। वो सारा जूस तो भाई उसका आईपीएल ने निकाल दिया है। सही पकड़े हैं। उसको भी पता था कि भाई अब मेरी आईपीएल में दाल नहीं गलनी है। इसी वजह से भाई उस बंदे का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पीएसएल में, और उसको भाई कप्तानी की ऑफर हुई है फाफ डू प्लेसी को, तभी भाई वो बंदा पीएसएल में आ रहा है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। आरसीबी के पुराने आदमी, आईपीएल में ऐसा क्या प्यार प्रेम की कमी रह गई थी तो ये दिन देखने पड़ रहे हैं। क्या हुआ, इतने कहाँ मजबूरी रही होगी भाई, इतना ये वाला डिसीजन आदमी को लेना पड़ रहा है जिंदगी में। मतलब यार हो सकता है कि तुम्हें यहाँ अनसोल्ड ही कर दिया जाता, लेकिन फिर भी आदमी इतना क्यों मतलब उतावला हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई लोगों, आदमी को ना अच्छी जगह की वैल्यू तभी पता लगती है जब वो एक बारी थोड़ा कहीं ठोकर वोकर खा के आ जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। पीएसएल कभी कामयाब नहीं हो सकती जब तक पीएसएल का फोकस रिटायर्ड प्लेयर्स के ऊपर रहेगा। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हाँ, खुशी हुई कि फैफ डू प्लेसी एक बड़ा नाम है, लेकिन बड़े नाम के साथ साथ अगर आप ध्यान दें तो वो एक रिटायर्ड प्लेयर भी है। हाँ, वो आईपीएल के अंदर 2-3 करोड़ या 4-5 करोड़ में बिक जाता। अच्छा, लेकिन उसको पीएसएल के अंदर जब एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है कि आईपीएल में शायद मेरा लास्ट सीजन हो, पीएसएल के अंदर अगर अभी भी मैं 3-4 साल निकाल सकता हूं तो मैं क्यों ना पीएसएल में जाऊं। वो पीएसएल के अंदर आया, वो अपना फ्यूचर और सिक्योर कर रहा है। के बाद मोइन अली ने भी पीएसएल वहां पे चूज करा है, पीएसएल खेलना चाहा है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली उन्होंने लिखा कि नहीं यार चलो मैं पीएसएल खेलना चाहूंगा और पीएसएल बहुत बड़ी लीग है। आर यू कॉमेडी मी? पीएसएल का न्यू एरा है, फलाना है, ढिमकाना है। लेकिन असलियत में सच्ची बात यह है कि पाकिस्तानी पागल हो रहे हैं इस वक्त। उनको मैं क्लियर करता हूं कि क्यों ये लोग पीएसएल चूज कर रहे हैं, ताकि आपकी आंखों में जो पर्दा है वो हट जाए। क्योंकि बात क्या है ना कि आईपीएल के अंदर ये मोइन अली, फाफ डू प्लेसी अगर इस साल आएंगे ना ऑक्शन के अंदर, तो ये शायद अनसोल्ड ही चले जाए, कोई टीम इनको ना खरीदे। तो इनको पता है कि पीएसएल में तो वैसे भी बेंच प्लेयर खेलते हैं और जो अनसोल्ड होते हैं वो खेलते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। लेकिन एक दिन ये चीज होनी थी कि देखो पीएसएल कब से हो रहा है, पीएसएल को भी होते हुए बहुत टाइम हो गया। मैं मानता हूँ आईपीएल बहुत बड़ी लीग है और वो आईपीएसएल से भी पहले की हो रही है, लेकिन देखो पीएसएल का भी एक लेवल ऊपर आना शुरू हो गया है। मैं कब हो गया ये
कब हुआ कब? पिछले साल आपको याद हो डेविड वार्नर आए, केन विलियमसन आए, अब इस साल आप देखो फेफ डू प्लेसी आ रहे हैं। और फेफ डू प्लेसी तो भाई आईपीएल से मतलब 14 साल से मतलब उनका साथ था आईपीएल का। वो बंदा छोड़कर, ये नहीं कि उसको खरीदा नहीं गया, ये नहीं कि वो अनसोल्ड रहा, उसने खुद बोला कि मैं ऑक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा हूँ, इस वजह से वो पीएसएल खेलने के लिए आ रहा है। मतलब भाई अलग ही सीन हो रहा है। हो सकता है अभी आने वाले वक्त में और भी बड़े बड़े नाम हमें सुनने को। और मोइन अली 38 ईयर्स का है, बुढ़े हो गए, अब उनको निकालना था। और सबसे बड़ी बात, अगर ये दोनों अपना नाम जो है ना ऑक्शन में देते भी ना आईपीएल की, तो बाबूजी उन्होंने पता क्या कहना था? उन्होंने कहना था कि बाबूजी आप ना कोच बन जाए, मेंटोर बन जाए, कमेंट्री कर लें, बस इसके लिए हम आपको रख सकते हैं, खेलने के हिसाब से आप नहीं बनते। गजब बेइज्जती है। हम क्यों ट्रेविस हेड जैसे प्लेयर को नहीं ला पा रहे? हेनरिक क्लासन, जॉस बटलर, ये प्लेयर्स क्यों नहीं आ रहे? अब लोग बातें करेंगे भाई वो आईपीएल में तो ऑलरेडी खेल रहे हैं, तो पीएसएल और आईपीएल तो साथ है। तो देखो मेरे ब्रो, पीएसएल और आईपीएल तो अभी साथ हुई ना, पहले तो साथ नहीं ना चलती थी, 1 महीना पहले पीएसएल होती थी। लेकिन इसको भी छोड़ दो, आप पैसा फेंको, ऐसे नहीं प्लेयर आएंगे मुझे बताना। आप पैसा फेंको, आप मैक्सवेल को डबल पैसे ऑफर करो, वो क्यों नहीं खेलेगा पीएसएल से? वो खेलेगा। आप क्लासन को डबल पैसे ऑफर करो, क्यों नहीं खेलेगा? वो खेलेगा। आप पैसे ऑफर तो करो ना उनको। पैसों की कमी नहीं है मुझे, किसी से भी उधार ले लूंगा। उन्होंने खुद नहीं आना, आप कुछ ऐसा ऑफर करें ना उनको इनकी पीक पे कि वो आईपीएल को प्रेफर ना करें और पाकिस्तान सुपर लीग को प्रायोरिटी बनाएं। ऐसा कुछ है आपके पास उनको ऑफर करने के लिए? नहीं। आ ही जाएगा ट्रेविस हेड, बस रिटायर होने दो ऑस्ट्रेलिया से, 3-4 साल और आईपीएल खेल ले, फिर देखेंगे। कोई लेके आओ ना यहाँ पे मार्कस स्टोइनिस को। मानू मैं आपको, ये जो सेलिब्रेशंस आप लोग कर रहे हो ना कि फेफ डू प्लेसिस ने इंडियन प्रीमियर लीग के ऊपर पाकिस्तान को प्रायोरिटी दी है, वाओ, सब ड्रामेबाजी है। उसको पता था कि उसकी दाल वहां पे नहीं गलनी, गल भी जाती तो 1 साल के लिए। सो अगेन 1 ईयर वर्सेस 3-4 ईयर्स। लेके आओ किसी बड़े प्लेयर को आईपीएल से तोड़ के, यहां पे कुछ ऐसा ऑफर करो, मैं तब मानू। पैसे ही नहीं है यहां पे। डुप्लेसी को काफी हद तक आइडिया हो भी गया था कि शायद इस साल मुझे नहीं लिया जाएगा आईपीएल में, तो उन्होंने कहा जो कोटीन डब्बा कहीं और चलते हैं। अब बंदे को पता लग जाता है, 41 ईयर्स की एज है, पिछला सीजन भी इतना खास नहीं किया, तो आईपीएल वाले तो अपने लड़कों को निकालने में टाइम नहीं लगाते जो परफॉर्म ना कर सके। वो कौन था यार जिसको 1 साल बड़ी करोड़ों की डील मिली थी एक लड़के को, और मेरा ख्याल है ये क्या बल्कि मल्टीपल है यार जिनको करोड़ों की डील्स मिली और अगले सीजन में वो गायब थे क्योंकि एक सीजन में परफॉर्म नहीं कर सके, अगले सीजन में छुट्टी हो गई। आईपीएल ऐसे इंडियन प्लेयर से भरा पड़ा हुआ है, तो ये तो फिर साउथ अफ्रीकन है। वो बहुत बड़ी चीज हो गई। देखो यार, होशियार के बच्चे हैं, मैंने 10 दफा बोला है, गोरे जो है ना उनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ है इंडिया पाकिस्तान की इंटरनल रिफ्ट का, जिसकी वजह से क्रिकेट इंपैक्ट की गई है। फाफ डू प्लेसी रिटायरमेंट के कोटा के ऊपर पीएसएल पे आ रहा है। वो आईपीएल में शायद इस सीजन फिर कहीं ना कहीं चला जाता, लेकिन पीएसएल उसने भी चालाकी की। उसने एक ट्वीट डाली, उसने बोला जी मैं आईपीएल 14 साल बाद छोड़ के जा रहा हूं, पीएसएल खेलूंगा मैं। और हम भी ऐसा सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि जैसे फाफ डू प्लेसी भी 26-27 साल का पीक प्लेयर है। हम भूल गए कि वो रिटायरमेंट के कोटा के ऊपर है, बस 1-2-3-4 साल की उसकी क्रिकेट बची है, वो भी लीग्स के ऊपर ही, दैट्स अबाउट इट। फाफ डू प्लेसी तो पहले भी पीएसएल खेल चुका है 2020-2021 में पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर के लिए। सो व्हाट इज सो न्यू दैट फाफ इज ऑप्टिंग पीएसएल? इस बार मिनी ऑक्शन है, दिल्ली की कैप्टनसी कर रहा था, हो सकता वो रिटेन, आई एम प्रीटी श्योर नहीं होना था, उसको भी ये सिग्नल मिल गया था। शायद हो सकता कहीं सस्ते में बिक जाता, कहीं ना बिकता, उससे बेहतर उससे पीएसएल ऑप्ट कर लिया। एटलीस्ट उसको 6-7 हफ्ते का $3 लाख मिलेगा, चला जाएगा। वेरी गुड एडिशन फॉर पीएसएल। लेकिन ये इन प्लेयरों का ना पोस्ट रिटायरमेंट प्लान है। इन प्लेयरों को, ये फाफ डू प्लेसिस को मेरे ख्याल से इतना कोई महान बनाने की जरूरत नहीं है कि हम उसके कदमों में, सरकार आपने पीएसएल ऑप्ट कर ली, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आईपीएल को लात मार दी, बस ओए कमाल कर दिया यार, आप तो कैसे ये काम कर सकते हो? बाबू आप तभी ये काम कर सकते हो जब आपको दिख रहा है कि यार पीएसएल के मैं 2 सीजन भी लगा लूंगा, तो एक यहाँ 2 सीजन में तकरीबन 14-15 हफ्तों की जॉब होगी मेरी, ज्यादा से ज्यादा मुझे यहाँ से आराम से $6-7 लाख मिलेंगे। मैं आराम से इन पैसों को पीटूंगा। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ।